अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो फ्लोएम होता है उसमें जैसे टू वे पाथवे होता है, यानी फ्रॉम एरियल पार्ट्स टू जैसे अंडरग्राउंड पार्ट रूट की तरफ भी मूवमेंट होती है मटेरियल की, जो जाहिर है फूड होता है। इसकी जो फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है जिसे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसे आम जबान में सोर्स टू सिंक मूवमेंट कहते हैं। सोर्स टू सिंक मूवमेंट यकीनन आपने जैसे पढ़ी होगी। सोर्स की मीनिंग होती है जहाँ पे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है, वहां से सिंक की मीनिंग है जिस जगह पे उनको ट्रांसपोर्ट होना है। आइदर लीव्स टू रूट की डायरेक्शन में हो सकता है या रूट टू द ग्रोइंग टिप्स की तरफ भी हो सकता है। तो ये ट्रांसलोकेशन का फिनोमेना जो फ्लोएम के जरिए होता है। और इसी तरह से जो वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन होती है जो जाइलम के जरिए होती है। तो बेसिकली ये जो दो किस्म की जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और जैसे जाइलम 4 किस्म के सेल्स का बना होता है और फ्लोएम जो है 3 टाइप का बना होता है, जिनको हम आज के जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक पेज नंबर 228 पेज है, 228 पेज पे एनटीबी में 228 पेज पे हम डिस्कस करेंगे, 228 पेज पे। तो आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम की तरफ आएंगे। जैसे आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर ओवरऑल 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। कंडक्टिंग लफ्ज की मीनिंग होती है जैसे जिनकी ट्रांसपोर्टेशन में रोल हो, फंक्शन हो, जिनका जो इस्तेमाल हो, जैसे जैसे कंडक्ट करना, जैसे वाटर एंड मिनरल जैसे सॉइल में प्रेजेंट है उनको एरियल पार्ट्स तक ले जाना, यानी इनकी कंडक्शन है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में फूड की मैन्युफैक्चर लीव्स के अंदर होती है, वहां से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी वहां पे उसको फूड को कंडक्ट करना है। या कभी कभार ऐसे भी होता है रूट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वहां से ग्रोइंग पार्ट्स तक भी जाता है, तो ये कंडक्शन है। तो प्लांट्स नेमली टिश्यूज कौन सी है, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड दीज टिश्यूज कंस्टिट्यूट द वेस्क्यूलर टिश्यूज। आपको पता है कि प्लांट क्लासिफिकेशन में जैसे एक वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं, दूसरे नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं। वेस्क्यूलर प्लांट हम उन्हें कहते हैं जिनमें ऐसे जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज। वाई वेस्क्यूलर लफ्ज की मीनिंग ही होती है जिसमें कंडक्शन का अमल हो। कंडक्शन किसकी, वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन जाइलम के जरिए। फ्लोएम के जरिए जो है फूड की कंडक्शन होती है, जो इनमें सक्रोज होता है, सक्रोज की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो जाइलम कंडक्ट्स मेनली वाटर एंड मिनरल, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने बहुत ही लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी, फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम कंडक्ट्स ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड यानी शुगर के बारे में बात हो रही है, यानी आपको पता है सक्रोज की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम लीव्स बोथ एंड डाउन द प्लांट्स, यानी लीव्स से जो है जैसे सोर्स टू सिंक, इसके लिए फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सोर्स टू सिंक मूवमेंट। सोर्स टू सिंक मूवमेंट, जैसे आपको पता है कि सोर्स सिंक में भी कन्वर्ट हो सकता है और सिंक जो है सोर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे जब लीव्स प्रेजेंट है तो यू नो वेरी वेल, जब ग्रीन लीव्स जो प्रेजेंट होते हैं तो ये सोर्स है, और जब ये एक्सेस में फूड बनाते हैं तो ये पार्ट जो है सिंक हो जाता है। सोर्स टू सिंक मूवमेंट है, सोर्स टू सिंक मूवमेंट है। सेम इसी तरह से अगर लीव्स जो कट हो जाए, लीव्स कट हो जाए तो ग्रोइंग टिप्स यकीनन न्यू लीव्स जो बनेंगे इसमें से, तो न्यू लीव्स बनेंगे तो सोर्स और सिंक चेंज हो जाएगा। सोर्स जो है ये रूट हो जाएगी और सिंक जो है इनकी लीव्स हो जाएंगी। तो हमेशा डायरेक्शन यही होगा, सोर्स टू सिंक मूवमेंट होगी, सोर्स टू सिंक मूवमेंट्स होंगी, सोर्स टू सिंक मूवमेंट होगी। तो ये फ्लोएम के जरिए सोर्स टू सिंक मूवमेंट होगी। बोथ डायरेक्शन का मतलब है कि फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स, या कभी कभार ऐसे भी हो सकता है रूट टू लीव्स भी हो सकता है ग्रोइंग रीजन की तरफ, तो इसे हम कहेंगे सोर्स टू सिंक मूवमेंट कहेंगे। बाकी जैसे आपको पता है कि वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन वो हमेशा रूट टू द एरियल पार्ट्स होती है। बाकी जो फ्लोएम की जो है कंडक्ट, फ्लोएम की जो जरिए जैसे ऑर्गेनिक फूड आर जो होता है बोथ डायरेक्शन में, सोर्स टू सिंक, और सोर्स और सिंक इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल जैसे आपने देखा लीव सोर्स है, रूट सिंक हो सकती है, या रूट सोर्स हो सकती है, लीव सिंक हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाइलम की तरफ आएंगे और उसके बाद फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं। बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, मेमोराइजेशन की या क्रेमिंग के सवाल बहुत ज्यादा है, और जो आपको यकीनन याद करने पड़ेंगे क्रेमिंग टाइप के सवाल ज्यादा है, क्रेमिंग टाइप के सवाल ज्यादा है। जैसे सबसे पहले अगर जाइलम की तरफ देखा जाए
कि जाइलम में कौन कौन से जैसे पार्ट्स होते हैं। जैसे जाइलम में एक वेसल एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, जाइलम जो है पैरेन्काइमा भी है। चौथा जो पार्ट होता है जिसे हम कहेंगे फाइबर कहते हैं, जाइलम फाइबर कहेंगे। 4 पार्ट होते हैं, जाइलम फाइबर भी होता है। तो टोटल जिस तरह से ये जाइलम के अंदर 4 पार्ट है। जैसे कोई भी, जैसे आपने क्रॉस सेक्शन, अगर आप इससे पहले हमने पढ़ा है कि जैसे सबसे पहले आउटर मोस्ट कवर दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कार्टेक्स का रीजन आता है, कार्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, जैसे हमने रूट के बारे में पढ़ा था, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद देन पेरिसाइकिल है, यू नो वेरी वेल कि पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल के बाद आपने देखा कि जैसे एक जाइलम टिश्यू है और फ्लोएम टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू है। तो ये जाइलम फ्लोएम जो सेंट्रल पार्ट के अंदर किसी भी लाइक प्लांट के अंदर, मोर ओवर चैप्टर 2 इंटर क्लास में जैसे हमने सपोर्ट के अंदर पढ़ा था, उसका तब भी क्रॉस सेक्शन पढ़ा था, तब भी हमने ये नोट किया था जाइलम जैसे वेस्क्यूलर बंडल होते हैं, वेस्क्यूलर बंडल ओवरऑल कहते हैं। देन उसके अंदर एक इनसाइड जो जाइलम और आउटसाइड जैसे फ्लोएम, क्रॉस सेक्शन हमने जो पढ़ा था, तो वही सेम जो है जाइलम टिश्यूज, ओवरऑल टिश्यूज है। जस्ट हम सिंपल वर्ड जाइलम दे, बट इसके अंदर जो 4 किस्म के सेल्स हैं, इसके अंदर ओवरऑल जो है 4 किस्म के सेल्स हैं। जैसे ये एक है वेसल एलिमेंट, नंबर 2 ट्रैकेट्स है, और जाइलम फाइबर भी है, और चौथे ये लिविंग सेल है, ओनली लिविंग सेल इज द पैरेन्काइमा। बाकी ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स हैं, और ये जाइलम फाइबर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी जब मैच्योरिटी होगी तो उस वक्त ये इनका डेथ हो जाता है, डेड सेल है। ओनली एंड ओनली वन जो है जाइलम के अंदर जो है, जाइलम के अंदर जो होता है पैरेन्काइमा सेल होता है, ये जो है लिविंग सेल होता है। वेसल एलिमेंट एंड ट्रैकेट्स होते हैं, इनके अंदर मेन फंक्शन जो है इनका वाटर एंड मिनरल कंडक्शन भी है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देना है। जैसे अगर आप देखें एक बिग ट्री है, थिक उसका जो ट्रंक है, तो जाहिर है उसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट के अंदर जैसे वेस्क्यूलर टिश्यूज मौजूद है, सेंट्रल पार्ट के अंदर वेस्क्यूलर टिश्यूज मौजूद है, तो उसमें जाइलम एंड फ्लोएम है। तो यानी अगेन एक एडिशनल फंक्शन हुआ, जैसे वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन के अलावा जैसे एक सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट का काम भी जाइलम फ्लोएम देते हैं। जैसे कौन से पार्ट, जैसे वेसल एलिमेंट से ये दोनों काम करेंगे, वेसल एलिमेंट के जरिए वाटर मिनरल की कंडक्शन भी होगी एज वेल एज सपोर्ट। ट्रैकेट्स के अंदर जैसे वाटर एंड मिनरल की भी कंडक्शन होगी एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम फाइबर है, इनके अंदर जैसे मैकेनिकल सपोर्ट का काम जाइलम फाइबर का होगा। इलांगेटेड सेल्स होंगे, लंबे सेल्स होंगे, और इनमें थिक वॉल्स होंगे, टेपर्ड एंड होंगे। टेपर्ड की मीनिंग होती है पॉइंटेड और नैरो, पॉइंटेड और नैरो एंड को हम कहेंगे टेपर्ड एंड कहेंगे। इलांगेटेड सेल्स हैं, थिक वॉल्ड हैं, जिन्हें हम कहेंगे जाइलम फाइबर। इनका काम कंडक्शन नहीं है, इनका काम ओनली एंड ओनली सपोर्ट देना है। लिविंग सेल्स होते हैं, जैसे ये आपको पॉइंट्स नजर आ रही है ग्रीन, आगे और भी इलस्ट्रेशन मौजूद है। तो ये पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स है, लिविंग सेल्स है। कभी कभार वाटर वगैरह को स्टोरेज के लिए भी काम देते हैं, अदरवाइज जैसे इनका कंडक्शन में रोल नहीं है। वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल को कंडक्ट करना, ये जो दो मेन पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, एक वेसल एलिमेंट्स हैं और ट्रैकेट्स हैं, और दोनों डेड सेल्स हैं, और इनमें प्लस में पिट्स भी होती है। पिट्स की मीनिंग होती है सुराख। जैसे अगर आप एक पाइप कोई छोटे से ले, या एक जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स बने हो, जिन्हें हम कहते हैं पिट्स कहते हैं, क्योंकि पिट्स वो जगह होती है जब हो जाता है। तो जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि जैसे एक पाइप है, उसके अंदर जो होल बने हुए, उन होल्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है पिट। इंग्लिश का भी लफ्ज है जनरल, पिट की मीनिंग सुराख भी होता है। तो इसी तरह से दोनों पाइप्स जो होते हैं, जैसे जाइलम है या ये जो वेसल एलिमेंट है या ट्रैकेट्स हैं, इन दोनों के अंदर ऐसी डॉट्स का, ये डॉट्स आगे डिटेल मौजूद है, इन डॉट्स को हम कहते हैं ये पिट्स हैं। ट्रैकेट्स जो होते हैं खासतौर पे उनके अंदर जैसे हम डिटेल में आते हैं कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में या हर एक कंपोनेंट में किन किन जगहों पे इनका लाइक, जैसे सबसे पहले अगर आप ये देखें 4 किस्म के जो सेल्स हैं, 4 किस्म की सेल्स कौन से, जैसे ये ट्रैकेड है, ये ट्रैकेड है, और सॉरी ये वेसल है, ये ट्रैकेड है, ट्रैकेड ट्रेकियाई। वेसल्स आर आल्सो, वेसल्स का एक अनदर नेम है जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, वेसल्स को ट्रेकियाई भी कहते हैं। वेसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रेकियाई, वेसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रेकियाई। जाइलम वेसल इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेकियाई। और इसी तरह से ये पैरेन्काइमा जो लिविंग सेल है, पैरेन्काइमा, और ये फाइबर है, जाइलम फाइबर है।
और बाकी ये जैसे ट्रैकेट्स है। सेम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे, ट्रैकेट्स ग्रीन कलर के कंपोनेंट जो ओपन पाइपलाइन की तरह नजर आते हैं, जैसे ये ट्रैकेट्स हैं। इसी तरह से ये थोड़े से डायमीटर ज्यादा है, जैसे डायमीटर ज्यादा है वेसल एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से ये फाइबर पड़े, ये जो ये पार्ट है ये फाइबर का पार्ट है, फाइबर भी होते हैं, साथ साथ सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह से प्लस में एक लिविंग सेल पैरेन्काइमा भी होते हैं। हर एक की डिटेल में हम आगे आते हैं, हर एक पार्ट के जैसे रोल या फंक्शन है हमारे टेक्स्ट बुक में, जिनको आप नोट करेंगे या याद करेंगे। जैसे अगेन देखें, अगेन जैसे ये ट्रैकेट्स पार्ट है, ट्रैकेट की जो है ये वाल्स हैं, परफोरेशन है, ट्रैकेट्स हैं। ट्रैकेट्स ये वेसल एलिमेंट्स हैं, वेसल एलिमेंट एंड देन जैसे ग्राउंड टिश्यू दैट इज अ पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल होता है जिसके अंदर ये अभी तक न्यूक्लियस वगैरह पड़ा है, ये लिविंग है। प्लस में इलांगेटेड यानी टेपर्ड एंड के और इलांगेटेड जो जाइलम फाइबर होते हैं जिनका काम मैकेनिकल सपोर्ट देना है। बाकी ट्रैकेड और वेसल का काम होता है कंडक्शन होता है। इसी तरह से वेसल एलिमेंट और ट्रैकेड में एक थोड़ा सा फर्क ये है, जैसे वेसल एलिमेंट होते हैं तो यानी उनमें आप जैसे देखें वेसल एलिमेंट्स जैसे ओपन पाइप की तरह है, और जो ट्रैकेड्स होते हैं, ट्रैकेड्स उनकी जो टेपर्ड एंड है और ये पार्ट इनके जरिए जैसे पिटेड हैं या ये कनेक्टेड होते हैं, इन जंक्शन के जरिए पिटेड एंड वाल होती है। यानी इनकी हर एक जैसे ये एंड वाल, जैसे ये सेल हुआ ये इस तरह से, तो ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे पिटेड एंड वाल। पिट लफ्ज की मीनिंग ही जैसे होती है सुराख होती है, पोर होती है, तो उनके जरिए जैसे कनेक्टेड है। बाकी ये तो ओपन पाइप की सूरत में एक एंड का दूसरे एंड पे से प्लेस्ड हैं, ऑर्गेनाइज हैं, और जिसकी वजह से एक ओपन पाइपलाइन की सूरत में जैसे वर्क करते हैं। जैसे आप देखें ये वेसल एलिमेंट है, वेसल एलिमेंट ओपन पाइपलाइन की तरह ये काम करते हैं। और ट्रैकेट्स हैं, जैसे ट्रैकेट्स हैं तो उनमें आप जैसे देखेंगे यकीनन ऐसी पिट्स मौजूद हैं। और भी इलस्ट्रेशन है, तो वन बाय वन पार्ट तक हम आते जाएंगे, वन बाय वन। जैसे ये जाइलम वेसल एलिमेंट्स हैं, ट्रैकेट्स हैं। वेसल एलिमेंट और ट्रैकेट में एक जैसे बेसिक और फंडामेंटल जैसे फर्क आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये जाइलम ट्रैकेट्स जो होते हैं जैसे इलांगेटेड और टेपर्ड एंड है, प्लस में इनके यहाँ पिट्स भी मौजूद हैं। और जो वेसल होता है इससे ये शार्टर होगी, ओवरऑल जो लेंथ होगी ये शार्टर है, बट इनकी जो एंड वाल्स हैं ये पिटेड होती हैं। इनकी एंड वाल्स जो है ये पिटेड है, डायमीटर ज्यादा और लेंथ इनकी जो है छोटी होती है। इनकी जो डायमीटर कम है, बाकी इलांगेटेड या लेंथ में ज्यादा होते हैं। इनकी एंड वाल्स हैं उनमें ऐसी पिटेड वाल्स नहीं है, और इनकी एंड वाल्स हैं ये जो है टेपर्ड एंड है। ये जो इनमें मेजर और मेन डिफरेंस है। जैसे अगेन जैसे देखिए जाइलम ट्रैकेड जो है, ट्रैकेड दोनों एंड्स जैसे इनकी नैरो और पॉइंटेड है, और इनकी एंड्स जो है ये पिटेड होते हैं। इनका डायमीटर जैसे देखें नैरो है, इनका डायमीटर वाइड है, ज्यादा है, और ये जो है इलांगेटेड है, लंबाई में ज्यादा है, और ये जो है इनकी लंबाई में कम है। दोनों का काम क्या है, दोनों का वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करना, प्लस में सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। तो हमारे एनटीबी के हवाले से जो टेक्स्ट बुक की जो पॉइंट्स हैं एनटीबी में, तो सबसे पहले जैसे हम ट्रैकेट्स की तरफ आएंगे। जो ट्रैकेट्स यू नो वेरी वेल कि ट्रैकेट जो इलोंगेटेड, लंबाई में ज्यादा है, और इनका डायमीटर कम है, और एंड वाल्स जो पॉइंटेड आर नैरो है। तो दे आर ट्रैकेट्स आर डेड की मीनिंग होती है कि ये हमेशा से नहीं, बट जब शुरू में जब डेवलपमेंट होती है तो उस वक्त ये लिविंग सेल होते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ये डेड बन जाते हैं। इलांगेटेड है, इलांगेटेड की मीनिंग है लंबाई में ज्यादा है। इलांगेटेड सेल विद टेपरिंग एंड, टेपर लफ्ज की मीनिंग होती है जो पॉइंटेड हो, नैरो हो, जैसे पेंसिल होती है जैसे शार्प करते हैं हम, तो उसमें एक मुंह इसका जो एक वेरी नैरो एंड या पॉइंटेड एंड, उस एंड को हम कहेंगे टेपर्ड एंड कहेंगे। तो टेपर्ड एंड, टेपरिंग एंड, लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निफाइड वॉल्स की मीनिंग होती है लिग्निन की डिपोजिशन होती है। तो यू नो वेरी वेल कि जब हमने सेल वॉल पढ़ा था उस वक्त भी पढ़ा था कि लिग्निन की जब डिपोजिशन होती है तो उस वक्त सेल वॉल रिजिड हार्ड हो जाती है। देन उसका एक काम ये भी हो जाता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, और दे हैव मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे एंड गिव सपोर्ट आल्सो इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जैसे हमने पढ़ा जाइलम के अंदर दो ऐसे कंपोनेंट ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट है।
वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन भी करते हैं, प्लस में सपोर्ट का भी काम देते हैं। तो दोनों का मैकेनिकल सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, नंबर 2 कंडक्शन वाटर एंड मिनरल, ये काम किसका है? यकीनन ये जो है ट्रैकेट्स का है। इसी तरह से एक अनदर पॉइंट, यूनिवर्सली प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यू ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड एज ट्रैकियोफाइट। वेस्कुलर प्लांट्स में एक कैटेगरी है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स जो है सारे वेस्कुलर प्लांट्स में जैसे पाए जाते हैं। ये एनटीबी की पॉइंट है, जैसे हमारे एनटीबी में लिखा हुआ है, तो ये इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैकियोफाइट का नेम किस वजह से आया? बिकॉज ऑफ ट्रैकेट्स की वजह से, जाइलम ट्रैकेट्स की वजह से। और इनकी शेप जैसे आपने देखी, इलांगेटेड है, पॉइंट्स नैरो है, और पिटेड भी है, पिट्स मौजूद है, यकीनन पिट्स मौजूद है, एंड वाल पे नहीं है बट पिट्स तो मौजूद है। क्या काम है कि इनमें लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन होती है। तो इसी तरह से आप जो है ट्रैकेट्स को याद करेंगे। ट्रैकेट जैसे ओवरऑल जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो एंड्स हैं ये ट्रैकेट वाले एंड है, ट्रैकेट्स वाले एंड है। तो चलिए नंबर 2 पॉइंट, इसमें मेमोराइजेशन की या क्रेमिंग के सवाल ज्यादा है। दो फंक्शन तो वेरी क्लियर है, कौन से? मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन, टेपर्ड और नैरो, इलांगेटेड, डेड सेल, लिग्निन, ये इसकी की टर्म है जो आप याद करेंगे। अब हम आते हैं वेसल एलिमेंट्स। तो वेसल आपको पता है कि उससे ये जो साइज में छोटे होते हैं और थिकनेस इनकी ज्यादा होती है, इनकी एंड वॉल्स जो है परफोरेटेड है या पिट्स मौजूद है, ठीक है। दे आर वेरी डेड, वेरी लॉन्ग, हैव thick walled tubular structure formed by the fusion of several vessel elements बनते हैं। तो उसकी वजह से एक पूरा ओपन एक पाइप बन जाता है, एंड टू एंड इन अ रो पूरा पाइप बन जाएगा। वेसल एलिमेंट्स आर शार्टर, एक्चुअली जो है एक सिंगल वेसल एलिमेंट जो है, आपने देखा कि जैसे ट्रैकेड वो उसकी साइज बड़ी है, बट एक सिंगल जो वेसल एलिमेंट होता है वो शार्टर देन ट्रैकेट्स होता है, पाइपलाइन बना लेता है। पाइपलाइन कैसे? एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से ये प्लेस टू एंड जो है इस तरह से होते जाएंगे, तो एक ओपन पाइपलाइन बन जाता है। जैसे नई पाइपलाइन होती है, आपने देखा होगा, चाहे वो ड्रेनेज की हो या वाटर सप्लाई की हो, छोटे छोटे पाइपलाइन आपस में जुड़ जाते हैं, एक कंटिन्यूस पाइपलाइन बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जाइलम के अंदर भी यही होता है, ये छोटे छोटे यूनिट से एक दूसरे के ऊपर एक साथ मिलके एक पूरा पाइपलाइन जैसा, ओपन पाइपलाइन जैसा सिस्टम बना दे। जैसे वहां पे आपने देखा कि जैसे उनकी जो वाल्स हैं, एंड वाल्स हैं, वो टेपर्ड है, बट इनकी एंड वाल्स जैसे आप देखें वो परफोरेटेड है, जिसकी वजह से एंड वाल्स एंड ट्रैकेट्स, बट दे फॉर्म पाइपलाइन इन प्लांट बॉडी एज दे प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है ये रखे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइज हैं, अरेंज हैं, जिसकी वजह से एक पाइपलाइन बन जाती है। इसे हम कहेंगे वेसल, जाइलम वेसल कहेंगे, ठीक है। थिक वॉल्ड है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्यूबुलर की मीनिंग होती है ट्यूब लाइक। कैसे बनती? बाय फ्यूजन ऑफ सेवरल वेसल सेल्स और वेसल एलिमेंट, सेवरल जब मिलेंगे तो एक ट्यूब, और प्लेस एंड टू एंड, एंड टू एंड की मीनिंग ये है जिस तरह से एंड टू एंड in a row. Vessel elements are shorter than tracheids, but they form pipeline in the plant body as they are placed one above the other. तो दो कंपोनेंट, उसके बाद नंबर 3 कंपोनेंट की तरफ आएंगे। नंबर 3 इज द जाइलम फाइबर। तीसरा जो कंपोनेंट है वो जाइलम फाइबर है। ये भी डेड है, जिस तरह से दोनों वो डेड सेल थे, ये भी डेड सेल है, लिविंग नहीं है, मैच्योरिटी पे जो है डेथ हो जाता है। दे आर नैरो एंड हाईली इलांगेटेड, जिससे आप देखें इलांगेटेड और लंबाई में ये ज्यादा होते हैं, और टेपर्ड भी है प्लस में। थिक वॉल्ड है विच विद टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड की मीनिंग होती है नैरो और पॉइंटेड एंड को हम कहेंगे टेपर्ड एंड कहते हैं। जनरल टर्म है, जैसे इंग्लिश में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, बायोलॉजिकल साइंस में टेपर लफ्ज की मीनिंग ही होती है नैरो पॉइंटेड, जैसे पेंसिल की जो है जैसे एंड होते हैं, शार्प करते हैं, तो उससे हम कहेंगे टेपर्ड है। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। जैसे आपने देखा ट्रैकेड एंड वेसल के अंदर दो काम थे,
ट्रैकेड एंड वेसल के अंदर दो काम थे, मेन काम थे। कौन से? एक वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन भी थी प्लस सपोर्ट था, बट इनका एक ही काम है, ओनली एंड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन से इसका कोई काम या फंक्शन नहीं है। तो की पॉइंट इसकी क्या है कि यानी एक एलांगेटेड है, बोथ एंड्स आर टेपर्ड एंड है, ओनली एंड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये फाइबर का काम है। चौथा और आखिरी कंपोनेंट है, चौथा और आखिरी कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा। ये लिविंग सेल होता है। पैरेन्काइमा इज द लिविंग सेल। पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल होता है, जैसे ये लिविंग सेल है पैरेन्काइमा। और दे ओनली लिविंग सेल ऑफ द जाइलम विच आर थिन वॉल्ड ब्रॉड सेल्स एंड इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल टेम्पररी ड्यूरिंग द कंडक्शन। आरजी तौर पे जैसे स्टोरेज का काम होगा, स्टोरेज का काम होगा। ड्यूरिंग कंडक्शन लफ्ज लिखा है, ऐसे नहीं कि इनका भी काम कंडक्शन में, इनका काम कंडक्शन में नहीं है, इनका काम है आरजी तौर पे स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल ड्यूरिंग कंडक्शन। तो यानी कंडक्शन इनका काम नहीं है। लिविंग सेल है और थिन वॉल्ड है, बस ये इसकी की फीचर है। बाकी जैसे अगर हम इनको और मजीद थोड़ी डिटेल देखना चाहें कि किस तरह से पिट्स वगैरह होती है, जैसे वेसल एलिमेंट में और ट्रैकेट्स में, ये जैसे वेसल एलिमेंट है ये शार्टर है, जैसे आपने देखा एंड वाल्स हैं इनकी परफोरेटेड, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं। ट्रैकेट्स होते हैं जैसे आप देखें ये पॉइंटेड और नैरो एंड है, तो इनमें ऐसी परफोरेशंस नहीं है। और ये जैसे जाइलम फाइबर है जो अभी हमने पढ़ा, जिसका काम मैकेनिकल जैसे ओनली एंड ओनली सपोर्ट है। ये वेसल एलिमेंट ट्रैकेट्स हैं। तो इसी तरह से एक और भी जैसे इलस्ट्रेशन है, एक और इलस्ट्रेशन है, जैसे ये ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स में जैसे आपने देखा कि ये इलांगेटेड है। इलांगेटेड की मीनिंग है लंबाई में है, और इनकी जो एंड वाल्स हैं पॉइंटेड और नैरो। इसको जैसे ये कट किया गया, कट करके दिखाया गया है कि इसके अंदर ल्यूमन और गैप और स्पेस तो मौजूद है, पिट्स भी मौजूद हैं, बट आप जैसे देखें वेसल एलिमेंट्स हैं वो इनके मुकाबले में शार्टर भी हैं, शार्टर भी है, डायमीटर ज्यादा है। और इनकी एंड्स, एंड वाल है उनके अंदर जो परफोरेशन है, इनकी एंड वाल के अंदर परफोरेशन नहीं है। अंदर बिल्कुल ल्यूमन और गैप और स्पेस है, खाली है, जगह है। बट इनके यहाँ क्या है, एंड वाल्स में ऐसी परफोरेशन है, एंड वाल में परफोरेशन है, पोर्स है। इनमें ऐसे पोर्स नहीं है, बिल्कुल एंड्स जो है नैरो और पॉइंटेड है। ये डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर और विजिबल नजर आएगा। इसी तरह से ट्रैकेट्स के अंदर जो टेपर्ड एंड्स विद पिट्स हैं, ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स आपने देखा है कि टेपर्ड एंड विद पिट्स हैं। पिट जो है एक पोरस सेल वाल होती है बिटवीन इनसाइड ऑफ द ट्रैकेट्स, इनसाइड ऑफ द ट्रैकेट्स इसमें ऐसी पिट्स तो मौजूद है। बट जैसे आप वेसल में पिट्स देखेंगे, पिट्स हैं एडजेसेंट ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट, यानी ये ऐसी पिट्स हैं जो इनके साथ भी इनकी पिट टू पिट कनेक्शन भी बन जाता है। पिट टू पिट कनेक्शन, एक पिट का दूसरे पिट के साथ कनेक्शन, पिट टू पिट कनेक्शन बन जाता है। ये वेसल एलिमेंट्स में ज्यादा होता है, उसमें जैसे नहीं है। फिर क्या होता है, जैसे हमारे एनटीबी में क्वेश्चन भी मौजूद है, एनटीबी में क्वेश्चन भी मौजूद है कि ये जो वेसल एलिमेंट्स हैं दे ट्रांसपोर्ट 10 टाइम फास्टर, 10 टाइम फास्टर देन ट्रैकेट्स। व्हाई? बिकॉज इनका पिट टू पिट कनेक्शन भी होता है, एज वेल एज जो है इनकी जो कनेक्शन ट्रैकेट्स के साथ उनकी पिट्स के साथ भी होता है। इस वजह से 10 टाइम फास्टर जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है जिस एज कंपेयर टू ट्रैकेट्स। वेसल एलिमेंट्स में, वेसल एलिमेंट्स में 10 टाइम फास्टर, 10 टाइम्स फास्टर ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे एसटीबी बुक के अंदर ये पॉइंट मौजूद है जिसको आप नोट करेंगे। एसटीबी के अंदर एक और भी पॉइंट है, जैसे आप बाजार देख रहे हैं कि इनका डायमीटर ज्यादा है, इसका कम है, डायमीटर के हवाले से भी क्वेश्चन है। ट्रैकेट्स का डायमीटर कम होता है, और जैसे वेसल्स का जो डायमीटर है जैसे 20 to 70 माइक्रोमीटर जो है, इनका ओनली 30 माइक्रोमीटर होता है। डायमीटर के हवाले से भी एक डिफरेंस है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी क्वेश्चन है, डिफरेंस है। प्लस में आपने देखा कि इनकी एंड वाल, एंड पॉइंट्स हैं उनमें भी डिफरेंस है। और इसी तरह से ये चंद एक थोड़े से डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं जो यकीनन आपको आने चाहिए, याद करने चाहिए कि जाइलम का जैसे ट्रैकेड एंड वेसल है उनमें बेसिक डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है। हम एक जैसे छोटा चार्ट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें, जिसके जरिए आप ये डायग्राम्स वगैरह होपफुली आप इनको जो है याद कर सकते हैं आसानी से। कोई इतना बिग क्वेश्चन वगैरह नहीं है। आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मेमोराइजेशन का या क्रेमिंग का काम ज्यादा है।
मेमोराइजेशन या क्रेमिंग का काम ज्यादा है। वेसल्स लार्जर ल्यूमन है, शार्टर सेल है, एंड वॉल परफोरेटेड कंटिन्यूस ट्यूब बनाते हैं। 4 ऐसी मेन पॉइंट्स है। और जो ट्रैकेट्स होते हैं, स्मॉलर ल्यूमन है, ल्यूमन की मीनिंग होती है गैप या अंदर स्पेस और डायमीटर। और लॉन्गर सेल्स हैं, एंड वॉल्स क्लोज्ड एंड टेपर्ड हैं, नो कंटिन्यूस ट्यूब इनका नहीं बनता है। बाकी ये जैसे 10 टाइम फास्टर, डायमीटर, ऐसी 5-6 पॉइंट्स हो जाएगी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, यकीनन जो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्लोएम की तरफ आएंगे। जाइलम के बाद जो फ्लोएम पार्ट होता है, जैसे कि आपको पता है कि फ्लोएम के अंदर ऑर्गेनिक फूड की कंडक्शन होती है। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, जैसे उसमें फोटोसिंथेट्स जो है उनकी जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन सोर्स टू सिंक होती है। तो जाइलम के अंदर 4 किस्म के जैसे सेल्स हैं, फ्लोएम के अंदर जो है 3 टाइप्स के सेल है, 3 टाइप्स के सेल्स हैं। यकीनन जैसे फ्लोएम पार्ट भी जाइलम के साथ वेस्क्यूलर बंडल के अंदर होता है। इसके अंदर जैसे आप जैसे देखें, ये मेन जो पार्ट इसके अंदर है दैट इज कॉल्ड सीव ट्यूब एलिमेंट होता है। सीव लफ्ज की मीनिंग ही होती है फिल्टर, फिल्टर, या जैसे आप जाली के सीव ट्यूब एलिमेंट, मेन जो कंपोनेंट है सीव ट्यूब एलिमेंट, ये फिल्टर और जाली जैसे लगी होती है। जैसे सीव प्लेट, इसे सीव प्लेट कहते हैं। जैसे ये पार्ट है जैसे सीव प्लेट है, सीव प्लेट है। सीव लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे फिल्टर होता है। सीव एलिमेंट, सीव एलिमेंट कंपोनेंट का नेम है। और इसके एंड पार्ट पे जैसे सीव ओनली प्लेट कहेंगे, सीव प्लेट फिल्टर या जाली जैसी है। इसी तरह से जैसे सीव एलिमेंट है, कंपेनियन सेल भी होता है। कंपेनियन 3 टाइप के जो सेल्स हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो है इसका काम, मेन काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि बिकॉज ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्टिव लोडिंग, फ्लोएम लोडिंग, एक्टिव फ्लोएम लोडिंग होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत लोअर क्लास में या फर्स्ट ईयर की एसटीबी में पढ़ा होगा, जो सोर्स सेल होता है, सोर्स सेल की मीनिंग है जहाँ पे ये सक्रोज प्रेजेंट है, वहां से जब फ्लोएम तक जो शुगर लोड होगी उसके लिए एटीपी चाहिए, तो इसे कहते हैं एक्टिव लोडिंग कहते हैं। तो वो एटीपी प्रोवाइड करने का काम जो है ये कंपेनियन सेल जो है पूरे सीव एलिमेंट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए ये कंपेनियन सेल होता है। 3 लिविंग सेल्स में जैसे एक सीव ट्यूब, सीव ट्यूब जो आपने एलिमेंट देखा कंपेनियन सेल है, एंड फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर। तो 3 पार्ट्स हैं। जैसे नंबर 1 इज द सीव ट्यूब, जैसे ये पार्ट जैसे सीव ट्यूब है जिसकी एंड प्लेट्स आपने देखी कि ऐसी जो है ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब है जिसके अंदर एंड प्लेट्स के अंदर आपने देखा कि उसमें फिल्टर जैसी है। नंबर 2 कंपेनियन सेल, कंपेनियन हमेशा जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ होता है, कंपेनियन सेल लिविंग सेल होता है। इसी तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी लिविंग सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। ठीक है, ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, एंड नंबर 3 इज द सीव ट्यूब एलिमेंट जिसके अंदर सीव और फिल्टर लगा हुआ है। तो इसी तरह से 3 टाइप्स के जो है इसमें सेल्स होते हैं, 3 टाइप के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे, सबसे पहले आएंगे हम सीव ट्यूब्स पे आएंगे। सीव लफ्ज की मीनिंग ही जैसे आपको पता है कि फिल्टर है जैसे, या जाली है जैसे, ये आप सीव देख रहे हैं। डबल एरो का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में जैसे जो शुगर की ट्रांसपोर्ट हो सकती है, फ्रॉम लीव्स टू रूट हो सकती है, रूट टू लीव्स, बट उसके लिए लफ्ज ये इस्तेमाल नहीं करेंगे लीव्स टू रूट या रूट टू लीव्स, हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सोर्स टू सिंक। तो ये जो एंड प्लेट्स हैं उनमें ऐसी फिल्टर लगी हुई है, ये मेन कंपोनेंट है। नंबर 2 इज द कंपेनियन सेल, हमेशा इनके साथ जो कंपेनियन सेल होता है। और नंबर 3 जो पार्ट है यकीनन ये इसमें जो मौजूद है हम इनको डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 इज द सीव are the long tube-like structure which translocate solution of organic solutes throughout the plant। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्यूट किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूट दैट इज द सक्रोज जो होती है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है। दीज आर फाउंड बाय एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ सेल कॉल्ड सीव एलिमेंट। एंड टू एंड का मतलब है जैसे ये एक सीव एलिमेंट, एक ये दूसरा सीव एलिमेंट, तो ये दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड, एंड टू एंड जो प्लेस्ड है, देन उसके बाद एक जैसे पाइपलाइन और कंटिन्यूस ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। सीव ट्यूब वर्ड से जाहिर है सीव ट्यूब, तो यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सीव किससे कहते हैं?
सीव कहते हैं, जैसे फिल्टर को कहते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स बट डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, बट देयर न्यूक्लियाई आर लॉस्ट एज दे मैच्योर। तो इसमें न्यूक्लियाई नहीं है बाकी लिविंग। तो ये क्यों इस तरह से न्यूक्लियाई या दूसरे कंपोनेंट मिस हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में जस्ट एक पाइपलाइन जैसी स्ट्रक्चर बननी है ताकि उसमें जो है सॉल्यूट की ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इस वजह से बाकी अदर फंक्शंस हैं वो लॉस हो जाते हैं। जस्ट ओनली एंड ओनली जो है ट्रांसपोर्ट का काम है, तो यानी एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर चाहिए। सीव प्लेट भी क्यों होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत लोअर क्लासेस में जैसे फर्स्ट ईयर में एसटीबी में पढ़ा होगा, सबसे पहले जाइलम से वाटर जो आता है फ्लोएम की तरफ आता है। अगर ये सीव ना होता तो यानी एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप ना होता। सीव की वजह से शुगर वाटर दोनों आएंगे, एक मास फ्लो और बल्क फ्लो की सूरत में देन फ्लो करते हैं। इस वजह से जैसे आपने जाइलम के हवाले से देखा, वहां तो बिल्कुल पाइप है, कोई फिल्टर नहीं है, फिल्टर नहीं है। यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, सीव लगे हुए हैं। तो दीज सेल्स आर नैरो एट द सेंटर एंड वाइड एट द एंड्स। ये नैरो एट द सेंटर का मतलब है इस तरह से होते हैं। नैरो, थोड़ी देर पहले जो हमने इलस्ट्रेशन देखी, नैरो एट द सेंटर एंड वाइड एट द एंड्स, इस तरह से होते हैं। ये पहली वाली इलस्ट्रेशन है, उसमें ये मौजूद है नैरो एट द सेंटर। जैसे नैरो एट सेंटर का मतलब है, जैसे इस पार्ट में देखेंगे ये नैरो एट सेंटर, ये है नैरो एट सेंटर, और एंड्स जो इनकी होती है ये वाइड होती है। ये एंड जो है इनका वाइड होता है। तो ये नैरो इन द सेंटर, एंड्स जो है इनके थोड़े से वाइड होते हैं। तो ये पॉइंट बताई गई है इसमें सीव ट्यूब के अंदर। तो ये नंबर these cells are narrow at the center and wider at the ends, and transverse are oblique pores bearing partition the C plate separate to successive C tubes। तो ये ट्रांसवर्स और ऑब्लिक जो पार्टीशन है जिसमें सी बार फिल्टर लगा हुआ है, तो थोड़ी देर पहले जैसे हमने मैकेनिज्म का जिसको डिस्कस किया था कि जैसे जाइलम है, जाइलम में अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर की कंडक्शन होती है। तो फ्लोएम जो पार्ट होता है, फ्लोएम पार्ट ये यकीनन अगर सीव लाइक नहीं होता, तो जैसे ये देखेंगे ये सोर्स सेल है जिसमें शुगर बनती है। ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल, सोर्स से कंपेनियन सेल के बाद देन जो सीव एलिमेंट तक ये जो फूड की जो ट्रांसलोकेशन होती है, इससे हम कहेंगे ये ट्रांसपोर्ट होती है, जिससे हम कहेंगे शार्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये शार्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट फ्यू सेल का डिस्टेंस है, और इसके लिए एटीपी चाहिए। ये एक्टिव प्रोसेस है जिसमें शुगर लोड होती है। अगर लोड होती है देन आगे इसको ट्रांसपोर्ट भी करना है। ट्रांसपोर्ट तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ से वाटर जो है जाइलम से फ्लोएम की तरफ आएगा, देन एक मास फ्लो और बल्क फ्लो की सूरत में जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। अगर ये सी बार फिल्टर ना होता तो इसमें मास फ्लो और बल्क फ्लो उसकी सूरत में वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट की जो है ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाती। इस वजह से नेचुरली ये पार्ट जो सीव लाइक स्ट्रक्चर इस वजह से फ्लो में आया है, ताकि मास फ्लो बल्क फ्लो की सूरत में एक यहाँ पे जैसे शुरू में प्रेशर ग्रेडियंट पैदा हो और देन उसकी फ्लो हो। इस वजह से ये जो है एंड पे जो है सीव मौजूद है, बिल्कुल ओपन पाइप नहीं है। ठीक है, दीज सेल्स आर ट्रांसवर्स और ओब्लिक पोर्स बियरिंग पार्टीशन द सी प्लेट सेपरेट टू सक्सेसिव सी ट्यूब एलिमेंट्स। ये सी प्लेट जो होती है ना, दो सक्सेसिव की मीनिंग है कंटिन्यूस है। जैसे ये एक सीव एलिमेंट है, ये दूसरा सीव एलिमेंट है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या है, ये प्लेट मौजूद है जिसका नेम है सीव प्लेट है। 1 और 2 जो है ये सीव एलिमेंट एक दूसरे से सेपरेट होंगे। बीच में ऐसी परफोरेशन वाली या सुराख वाली जाली नुमा एक जैसे प्लेट होती है जिसे हम कहेंगे सी प्लेट। इसकी वजह से ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से अलग हैं या फ्री है। तो ये जो मेन कंपोनेंट है फ्लोएम के अंदर यही है, जिसके अंदर शुगर की ट्रांसपोर्ट होती है, ये मेन कंपोनेंट है। बाकी जैसे कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल तो आपको पता है इसके साथ ही होता है, इसके साथ लाइक जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कंपेनियन सेल सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ होता है। जैसे ये कंपेनियन सेल है और ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसके साथ ही होता है कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन लफ्ज की मीनिंग ही होती है साथी, बिल्कुल पार्टनर। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय एडजेसेंट कंपेनियन सेल। पहला काम यही है। जैसे आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सीव एलिमेंट वो नॉन लिविंग जैसे बन जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं है। नॉन लिविंग इन सेंस में कि उनकी एक्टिविटीज जो है
एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द कंपेनियन सेल, क्योंकि न्यूक्लियस पार्ट जो है, न्यूक्लियस पार्ट कंपेनियन सेल के पास होता है। सिव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स टुगेदर फॉर्म फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट कैसे, कि जैसे ये जब तक मींस एनर्जी इनको प्रोवाइड नहीं होगी, यानी एक्टिव फ्लोएम लोडिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, आगे ये ट्रांसपोर्टर सॉल्यूट नहीं कर सकते। उसके लिए जो है कंपेनियन सेल प्लस सीव एलिमेंट दोनों मिलके एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, ताकि जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का अमल हो। सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स टुगेदर फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट एंड एक्ट एज अ कंडक्टिंग चैनल एंड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो यानी जब तक कंपेनियन सेल से जैसे फ्लोएम लोडिंग का अमल नहीं होगा, तो उससे आगे जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट ये नहीं हो पाएगा। कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड एनर्जी टू द सीव ट्यूब एलिमेंट फॉर द एक्टिविटीज, जैसे अभी हमने नोट किया एटीपी चाहिए तो ये कंपेनियन सेल प्रोवाइड करेगा। तीसरा और आखिरी पार्ट है दैट इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो स्टोरेज सेल्स हैं, एंड फ्लोएम फाइबर्स आर वेरी मच थिक वॉल्ड भी है, तो ये स्टोरेज इनका काम है। पैरेन्काइमा, इससे पहले हमने जाइलम पैरेन्काइमा भी हमने पढ़ा था। पैरेन्काइमा वहां पे वाटर की स्टोरेज है, और यहाँ पे क्या है, ये जैसे स्टोरेज सेल्स हैं, यकीनन मटेरियल की स्टोरेज करते हैं, तो उससे हम कहेंगे ये जनरली इनका जो है स्टोरेज काम है। तो इसी तरह से जो जाइलम एंड फ्लोएम पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, तो अगर हम देखें जैसे ये जाइलम है, तो जाइलम के अंदर ओनली एक ही डायरेक्शन है, पाइपलाइन है, जैसे ओपन एंड है। बट आप जैसे देखें फ्लोएम पार्ट होता है तो उसके अंदर ये एंड प्लेट पे ऐसे सीव लाइक स्ट्रक्चर है, और टू जैसे पाथवे भी जैसे दो है, दोनों डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट हो सकती है। बट इसका सिर्फ ओनली एक ही डायरेक्शन है, फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स, और ये सोर्स टू सिंक भी हो सकता है, सोर्स टू सिंक भी हो सकता है। एंड वाल्स जो सीव प्लेट है इसमें मौजूद है, इसमें ऐसे जाइलम के अंदर मौजूद है। इसी तरह से जो इनकी फंक्शन के हवाले से अगर देखा जाए, ट्रांसलोकेशन के हवाले से देखा जाए, तो थोड़ी देर पहले हमने जो इलस्ट्रेशन का जिक्र किया था, जैसे ये सोर्स सेल है, सोर्स सेल यानी लीफ का सेल है, जैसे ये सुक्रोज यहाँ पे बनी है, ये सुक्रोज सबसे पहले कंपेनियन सेल, और देन कंपेनियन सेल के बाद फ्लोएम का ये सीव ट्यूब एलिमेंट है यहाँ तक आएगा। तो ये कंपेनियन सेल जो होगा इसको एटीपी प्रोवाइड करेगा। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस मौजूद है, बट ये जो फ्लोएम का सीव ट्यूब एलिमेंट है इसका न्यूक्लियस नहीं है, तो इसकी सारी एक्टिविटीज ये कंपेनियन सेल रेगुलेट करता है, एटीपी भी प्रोवाइड करता है। देन जैसे आप देखें जहां पे एक जगह पे अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आपको पता है कि वाटर यहाँ से जाइलम से निकल के सीव एलिमेंट्स की तरफ आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट होगा, मास फ्लो और बल्क फ्लो की सूरत में, बल्क फ्लो की सूरत में सिंक सेल की तरफ चली जाएगी। सिंक दैट इज ए स्टोरेज सेल, सोर्स से सिंक की तरफ जाएंगे, तो यानी सॉल्यूट जो है यहाँ पे अनलोड हो जाएंगे, और वाटर वापस जो है जाइलम की तरफ चला जाएगा। और ये ऐसी ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म जैसे ट्रांसलोकेशन का जो फिनोमेना हमने फर्स्ट ईयर एसटीबी के अंदर डिटेल में मौजूद है, बट हमारे यहाँ एनटीबी में या पीएमसी के सिलेबस में इसकी मैकेनिज्म कोई भी नहीं है। जैसे फ्लो में लोडिंग अनलोडिंग सॉल्यूट की ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कोई नहीं है, जस्ट यही इनकी स्ट्रक्चर है जो आपको याद करने स्ट्रक्चर के हवाले से। बाकी जो पॉइंट्स होंगे इसकी आपको कल तक मिल जाएंगी, आप कल देख लेना या आज ही शाम को तकरीबन मिल जाएंगी। बाकी आपको मेमोराइजेशन का या क्रेमिंग का काम ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हम एडिंग में आएंगे, हार्ट ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर इस हवाले से जो